हेलो। आज देखेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। जो मार्केटिंग मिक्स है उसके अंदर चार पीस रहते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उसमें जो प्रोडक्ट वाला एलिमेंट रहता है ये सबसे प्राइमरी एलिमेंट रहता है। उसको खोल के समझेंगे कि प्रोडक्ट एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्जैक्टली क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसकी वैराइटीज क्या रहती हैं, प्रोडक्ट किस टाइप के होते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। जो मार्केटिंग मिक्स है पूरी क्या होती है, अगर आपको एक साथ समझना है उसके लिए अलग से वीडियो डली हुई है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, शुरू करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में हम मार्केटिंग मिक्स में चार पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग में ये जो चार पीस रहते हैं, अगर इन चारों को अच्छी तरीके से संभाल लिया जाए तो पूरी मार्केटिंग जो प्रोडक्ट की रहती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी ओवरऑल सेल बहुत अच्छी तरीके से होने लगती है और आप मार्केट को अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाते हो। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है, अगर आप उसको सही जगह पर सही वक्त पे पहुंचा पा रहे हो, जो प्राइस है, जो पैसा आप ले रहे हो वो सही है, और जो प्रमोशन है आपके प्रोडक्ट का वो सही तरीके से अगर हो रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो चीज़ मैं एक्जैक्टली बेच रहा हूँ कस्टमर्स को उसे कहते हैं प्रोडक्ट। उस कमोडिटी को जिसके अगेंस्ट मैं लोगों से पैसे चार्ज करने वाला हूँ उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो कितने प्रोडक्ट्स रहने चाहिए, किस टाइप के रहने चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी रहनी चाहिए, कितनी वैरायटी रहनी चाहिए जो प्रोडक्ट्स मैं दे रहा हूँ, प्रोडक्ट लाइन्स कितनी रहनी चाहिए, कितने आइटम्स मैं ऑफर करता हूँ, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती हैं। तो मैं कौन सा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वो किस तरीके से पैकेज होगा, उसको मैं किस तरीके से सामने वाले को दूंगा, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं किसी कंपनी के, या फिर किसी कंपनी का एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है। फिर कंपोनेंट्स क्या कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स के। सबसे पहली बात देखो, एक होती है प्रोडक्ट लाइन, एक होती है प्रोडक्ट की लेंथ, फिर होती है प्रोडक्ट की ब्रेथ, फिर होती है प्रोडक्ट की डेप्थ। एक एक करके समझते हैं। प्रोडक्ट लाइन का क्या मतलब रहता है कि एक कंपनी है वो अलग अलग लाइंस में प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि एचयूएल है तो वो साबुन बनाती है, वो बुक्स भी बनाती है, वो टोबैको प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो जो साबुन वाली लाइन है, साबुन उसमें लक्स भी है, लाइफ बॉय भी है, डव भी है, तो वो एक पूरी प्रोडक्ट लाइन हो गई। अगर कोई कंपनी है जो सोप भी बनाती है, कार भी बनाती है और कपड़े भी बनाती है, तो कपड़े, कार और साबुन अलग अलग उसकी प्रोडक्ट लाइन हो गए। अगली होती है प्रोडक्ट की लेंथ। प्रोडक्ट की लेंथ का मतलब होता है सारे आइटम जो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर होते हैं। मतलब जैसे एचयूएल का अपन एग्जांपल लिया था, तो एचयूएल के जो साबुन वाली प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, लक्स का भी है, लाइफ बॉय का भी है, डव का भी है, अलग अलग ब्रांड्स के उसमें प्रोडक्ट हैं। तो वो उसकी प्रोडक्ट की लेंथ हो गई। एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आईटीसी है तो उसमें आशीर्वाद आटा है तो आटे वाली लाइन एक हो गई, एक क्लासमेट की नोटबुक वाली लाइन हो गई। तो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने टोटल आइटम उसे कहते हैं प्रोडक्ट की लेंथ। प्रोडक्ट की विड्थ का क्या मतलब होता है, इसमें देखो प्रोडक्ट की विड्थ रहती है कि कितने अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स है आपके पास। प्रोडक्ट लाइन कितनी है, जो हमारे पास फोटो है उसमें प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2, प्रोडक्ट लाइन 3 है। तो ये जो तीन तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट कितनी है, 3 है अलग अलग। कि साबुन बना रहा है एचयूएल, वो सोप बना रहा है, और वो साबुन बना रहा है, चाय पत्ती बना रहा है, और नोटबुक बना रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसकी विड्थ 3 है, क्योंकि 3 अलग अलग प्रोडक्ट लाइन उसके पास है। प्रोडक्ट डेप्थ का क्या मतलब हुआ, कितने वेरिएशन है प्रोडक्ट में। एक प्रोडक्ट के अंदर कितने वेरिएशन है, प्रोडक्ट लाइन के अंदर नहीं। अगर कोई कंपनी है जो अलग अलग टूथपेस्ट बनाती है, कोलगेट भी वही बना रही है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोलगेट वही बना रही है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कोलगेट भी वही बना रही है, मिंट भी वही बना रही है, सेंसोडाइन भी वही बना रही है, लेकिन कोलगेट कितने टाइप के हैं, एक होता है एक्टिव सॉल्ट, एक होता है स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, एक होता है हर्बल वाला, एक होता है सेंसिटिविटी वाला। तो एक ब्रांड की जितनी वैरायटी रहती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट की टोटल डेप्थ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। तो देखो, एक जो कंपनी रहती है उसके जितनी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, मतलब एक हो गया साबुन वाला, एक हो गया कार वाला, एक हो गया बाइक वाला, उसके अंदर अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट की लाइन। जितनी टोटल प्रोडक्ट की लाइन्स होती है उनका टोटल को हम कहते हैं प्रोडक्ट की विड्थ होती है। एक लाइन के अंदर जितने प्रोडक्ट्स रहते हैं, जितनी उसके अंदर वैरायटी रहती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट की डेप्थ। और एक प्रोडक्ट के अंदर जो वैरायटी रहती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट की डेप्थ। और प्रोडक्ट की लेंथ रहती है जो टोटल प्रोडक्ट्स आप देते हो सब चीज़ का टोटल, उसे कहते हैं प्रोडक्ट की लेंथ। ठीक है, अभी आगे चल के और क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो दो टाइप के मेनली प्रोडक्ट्स रहते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से रहते हैं, जो कि हमारी रोजमर्रा की चीज़ों के लिए कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे वो खत्म हो जाएगा, उससे उसको यूज़ करके कोई और नई चीज़ हम नहीं बनाने वाले हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी दो टाइप के हो सकते हैं। होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट रहते हैं जो बहुत कम प्राइस के होते हैं। जैसे मैंने पेन खरीद लिया, जो मैं फ्रीक्वेंटली खरीदता रहता हूँ, बार बार खरीदता रहता हूँ, इसकी प्राइस बहुत कम है। बिस्किट खरीद लिया मैंने दूध खरीदता हूँ मैं रोज सुबह, तो ये सब कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो गए। दूसरे होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो हम किराने में खरीदते हैं, कपड़े हो गए, फुटवेयर हो गया, रिलायंस ट्रेंड से किराना हमने खरीद लिया, चाय पत्ती हो गई, बिस्किट हो गया, आटा हो गया, इस तरह की चीज़ हो गई, ये वही शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो गए। ये इतने फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन ये भी फ्रीक्वेंटली इसको हम खरीदते रहते हैं पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। फिर अगले होते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कौन से रहते हैं, जो स्पेसिफिक ब्रांड प्रेफरेंस के हिसाब से हम खरीदते हैं, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है कस्टमर का कि वो जिस ब्रांड का खरीदना चाहता है उसका ही खरीदेगा, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप बाइक खरीद रहे हो तो आप उसको बार बार तो नहीं खरीदते हो, तो जब आप बाइक खरीद रहे हो तो आप बहुत इन्वॉल्व होकर एक पर्टिकुलर ब्रांड का जो प्रेफरेंस है उसकी खरीदोगे। अगर आप कार खरीद रहे हो, अगर आप आईफोन खरीदने वाले हो तो उसका कौन सा मॉडल आप खरीदने वाले, वो सारी चीज़ आप देखोगे। तो ये होते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी तीन टाइप के होते हैं: कन्वीनियंस, शॉपिंग प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। अगले होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खरीदा जाता है किसी बिजनेस फर्म के द्वारा। कस्टमर अपने यूज़ के लिए इसको नहीं खरीदता है, इसको खरीदा ही जाता है ताकि और कोई नई चीज़ के प्रोडक्शन में इनको यूज़ करा जा सके। जैसे कि जिग्स हो गए, ये मटेरियल हो गया, वायर्स हो गए, मशीन हो गई, मोटर हो गई, वेल्डिंग की चीज़ें हो गई, कोई एपरेटस हो गया, कोई वो हो गया, मोल्ड हो गया, ये सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। ये और चीज़ों को बनाने के लिए काम आते हैं। एग्जांपल क्या हुआ, मशीन हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ऑफिस के इक्विपमेंट हो गए, इन सबको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो जैसा हमारा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमको उसकी पैकेजिंग, उसकी प्राइसिंग, सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। अभी प्रोडक्ट के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, कॉटलर मॉडल में अलग अलग मॉडल्स हैं, इकोनॉमिक्स रहते हैं जो अलग अलग मॉडल्स देते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं प्रोडक्ट के, जो हाईली एक्सेप्टेड, ज़्यादातर एक्सेप्टेड मॉडल है वो कॉटलर का है। प्रोडक्ट लेवल्स कौन कौन से होते हैं, तो तीन उसने बोला है कि प्रोडक्ट के तीन लेवल होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट के अंदर एक कोर प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट का। अगर मैं कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है, कार बेच रही है, तो उसका एक कोर बेनिफिट होता है, एक उसका एक्चुअल बेनिफिट होता है, और एक उसका ऑगमेंटेड बेनिफिट रहता है जो कस्टमर को मिलता है। तो देखो,
अगर मैं कोई फोन बेच रहा हूँ तो उसका कोर प्रोडक्ट क्या होगा कि मेरे को उससे बात करना है, मैं फोन खरीद रहा हूँ तो उससे कोर फायदा मुझे ये होगा कि मैं किसी से भी बात कर पाऊंगा। उसका एक्चुअल फायदा ये होगा कि वो स्मार्टफोन होगा। सिर्फ बात तो मैं उसमें कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें यूट्यूब भी चला सकता हूँ, मैं ऐसे लेक्चर भी देख सकता हूँ, उसमें मैं गेम भी खेल सकता हूँ, उसमें मैं सर्फिंग भी कर सकता हूँ, उसमें बैंकिंग सर्विसेज भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगली होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट या ऑगमेंटेड सर्विस। उसी प्रोडक्ट में जो एडिशनल चीज़ें आपको मिलती है, जैसे कि आपको वारंटी मिल गई, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिल गई, आपको एक्सचेंज ऑफर मिल गया उस प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें रहती है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के भी लेवल्स होते हैं, इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छा करना है। जो एक मार्केटर रहता है उसको इन तीनों चीज़ों को साथ के रखना है ताकि उसका प्रोडक्ट और अच्छे से बिके। अगली होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, जैसे इंसानों की लाइफ होती है, उसी तरह हर एक प्रोडक्ट की, हर एक चीज़ जो हम मार्केट में बेच रहे हैं उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। उसकी 4 स्टेजेस रहती है। पहला क्या होता है, जब प्रोडक्ट नया नया मार्केट के अंदर घुसता है उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। फिर उसकी सेल धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो हमें उसे और प्रोड्यूस करना पड़ता है। हम एक्सपांशन स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए। फिर उसकी ग्रोथ होने लगती है, फिर उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ के एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी लेवल। इसके ऊपर अब ज़्यादा इसकी सेल नहीं बढ़ सकती, ज़्यादा इसकी डिमांड यूजुअली नहीं हो सकती किसी मार्केट में। फिर उसकी जो टोटल ग्रोथ है, जो उसकी डिमांड है, धीरे धीरे गिरना चालू कर देती है, जिसे हम डिक्लाइन कहते हैं। इसमें जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, और ग्रोथ तो होती नहीं बल्कि लॉस होना चालू हो जाता है, जितनी नेगेटिव ग्रोथ होना चालू हो जाती है। इस केस में कंपनी क्या करती है, इस प्रोडक्ट को धीरे धीरे छोड़ना चालू कर देती है, और कोई नया प्रोडक्ट जो अब ट्रेंड में आ चुका है, जो अब इंट्रोडक्शन स्टेज पे होगा, जिसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, उसको कंपनी लाना चालू कर देती है। तो किसी भी कंपनी के लिए जानना जरूरी है कि जो उसका करंट प्रोडक्ट है उसका स्टेज क्या है। जो स्टेज रहेगा उसके हिसाब से स्ट्रेटजी डिसाइड करी जाएगी, और स्ट्रेटजी जैसी रहेगी उसके हिसाब से रिसोर्सेज कितने लगाने हैं, किस तरीके से काम करना है वो डिसाइड होगा। इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपकी स्टेज पर हो, और कब आपको मैच्योरिटी के लिए पुश करना है, कब आपका डिक्लाइन आ गया तो प्रोडक्ट को छोड़ देना है, ये एक अच्छे मैनेजर को पता रहना चाहिए। अगली चीज़ होती है प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज। प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, अपीलिंग बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली होती है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। मान लो हम एक हैंड सैनिटाइजर नहीं होता, या साबुन, हाथ धोने का साबुन पकड़ लो, लिक्विड साबुन पकड़ लो, तो उसमें प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या है। अगर मैं कोई बॉटल दे रहा हूँ तो उसमें मैंने ऊपर नोजल लगा दिया कि उसको पिछू करके दबाओगे तो बाहर आ जाएगा, उसको मैं हाथ धो सकता हूँ उससे। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। ऐसी कोई चीज़ जो मेरे प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से अलग कर देती है, कोई एडिशनल चीज़ जो मैं अपने प्रोडक्ट में दे रहा हूँ। जैसे कि पतंजलि जो है उसने अपनी अलग डिफरेंशिएशन क्या कर दी कि हम हर्बल पोजिशनिंग करते हैं, हम हर्बल चीज़ें देते हैं, सारी नेचुरल चीज़ें देते हैं, तो उसकी वजह से उसकी अलग से मार्केटिंग बन गई। फिर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का क्या मतलब हुआ, जो ब्रांड हम उस पर लगाते हैं, जो लोगो हम लगाते हैं, एक अलग से आइडेंटिटी बनाते हैं हमारे ब्रांड की। जैसे कि ये सैनिटाइजर है तो उसमें हमने एसएम का लोगो लगा दिया कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोगो है, बहुत ही ज़्यादा इसका ट्रस्ट है। रियल लाइफ में क्या एग्जांपल हो गया, टाटा किसी पे लगा हुआ है, किसी चीज़ पे अमूल का लोगो लगा हुआ है, तो अपने आप में एक ब्रांड है, वो अलग से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं। अगली चीज़ होती है प्रोडक्ट की पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या मतलब होता है, जो कोर प्रोडक्ट है उसको हम किस तरीके से सामने वाले को दे रहे हैं। अगर लिक्विड हम दे रहे हैं तो उसकी बॉटल कैसी रहेगी, उसका शेप क्या रहेगा, वो कितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो कितनी ड्यूरेबल रहेगी, वो होती है प्रोडक्ट की पैकेजिंग। जैसे मैगी जो है उसकी जो पैकेट की डिजाइन है वो उसकी पैकेजिंग है। ये जो बॉटल है, उसकी जो बॉटल है प्लास्टिक का जो बॉडी है बाहर की, उसे उसकी पैकेजिंग कहेंगे। पैकेजिंग भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, ईजी टू यूज होनी चाहिए, ईजी टू हैंडल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ लगा टूट गई फट गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आखिरी होती है प्रोडक्ट की लेबलिंग। प्रोडक्ट की लेबल में हर प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगा रहता है जिसमें उसकी प्राइस लिखी रहती है, कब वो एक्सपायर होगा वो लिखा रहता है, उसको कैसे यूज करना है, उसके इंग्रीडिएंट्स वगैरह लिखे रहते हैं। इंडिया के अंदर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैंडेटरी है कि आपको लेबलिंग देनी है, आपको इंग्रीडिएंट्स बताने हैं, आपको एमआरपी उसकी स्पेसिफाई करनी है इंडिया के अंदर। लेवल पे ये सारी चीज़ें लिखी रहनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से करते हैं, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी तरीके से कन्वीनियंट पैकेजिंग करते हैं, उसकी लेवलिंग सही तरीके से करते हैं, तब हमारा प्रोडक्ट और बिकता है, उसकी डिमांड और बढ़ने लगती है धीरे धीरे। फिर नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जैसे कोई मैनेजर बैठा है और एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है और वो अपने कोई नए प्रोडक्ट को बनाना चाहता है, तो वो किस तरीके से उसके पास कोई नया प्रोडक्ट का आइडिया आएगा। सबसे पहली बात आइडिया आता है कि मुझे इस तरह से कोई चीज़ करनी है। रतन टाटा एक ट्रैफिक में खड़े हुए थे और उन्होंने एक प्रॉब्लम को देखा कि लोग एक बाइक पर 3-4 लोग बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे बैठे हैं और उनको दिक्कत हो रही है। तो उनको आइडिया आया कि मैं छोटी कार बना सकता हूँ जो 1-1.5 लाख में आ जाए। फिर उसकी स्क्रीनिंग आप करते हो, सोचते हो कि कैसे उसको एक्चुअलाइज करा जाएगा, कि कैसे कहाँ से मटेरियल आएगा, उसको आप सोचते हो, अपने माइंड में सोचते हो, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उसको बना कर देखते हो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। फिर उसका बिजनेस एनालिसिस करते हो कि इसमें क्या धंधा करा जा सकता है, क्या इससे एक्चुअल एक वायबल बिजनेस बनाया जा सकता है, कि मैं इसको बेचूंगा, क्या इसकी डिमांड है, क्या मैं प्रोडक्ट को लेकर आऊंगा तो कोई एक्चुअल में खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा। फिर हम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसकी टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, थोड़े थोड़े कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं कि उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पसंद आ जाता है तो उसको कमर्शियलाइज कर देते हैं, उसका प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स बढ़ा देते हैं और पूरा धंधा बना देते हैं। एक नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का ये पूरा प्रोसेस रहता है। अगली चीज़ होती है आजकल क्या क्या नए ट्रेंड्स हैं इंडिया के अंदर नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो आजकल देखा जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, इतनी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं। जैसे मामा अर्थ है, तो वो क्या बोलता है, अगर आप एक हमारा शैम्पू खरीद लोगे तो हम उसके बदले में एक पौधा लगा देंगे। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं। कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, मतलब जैसे अगर आप कोई कार, बाइक, मोबाइल फोन खरीद रहे हो तो उसका कलर कैसा रहेगा, उसका डिजाइन कैसा रहेगा, उसका फीचर्स, कुछ स्पेसिफिक फीचर जो है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, अपनी चॉइस का। उसमें ऑप्शन रहेंगे, उसमें आप चूज कर सकते हो। स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि वो डिजिटल होते हैं, फ्रिज जो होती है वो भी स्मार्ट आना चालू हो गई है। हेल्थ एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हेल्दी हो, ऑर्गेनिक हो, जिसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज ना हुआ, ये सारी चीज़ें ट्रेंड में है प्रोडक्ट्स में। अगर हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। आखिरी चीज़ होती है कि अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, सारी प्रोडक्ट लाइन का सारे आइटम जो कि एक फर्म ऑफर कर रही है सेल के लिए, और क्या ऑफर देना है, कितने आइटम्स प्रोडक्ट लाइन रखनी है, हर एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने आइटम्स रहने हैं, उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। ये सारे जो लेवल्स हैं, जितनी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें हम करेंगे उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर हमें क्विकली रिवाइज करना है तो देखो, सबसे मुश्किल इसमें यही समझना होता है। देखो, एक कंपनी है, उसकी 3 लाइन है प्रोडक्ट्स की, एक वो नमक बनाती है, एक वो साबुन बनाती है और एक वो टूथपेस्ट बनाती है। तो उसकी 3 प्रोडक्ट लाइन हो गई। प्रोडक्ट लाइन्स क्या होती है, एक ग्रुप जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं उसे प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। जितनी प्रोडक्ट लाइन है, अगर 3 अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट की विड्थ जो है वो 3 है। एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितने प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट की डेप्थ, और टोटल हर प्रोडक्ट लाइन के जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सबका टोटल जो होता है उसे प्रोडक्ट की लेंथ कहते हैं। समझ में आया? एक बार और दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, ये कंपनी है
जो फोन बनाती है, टीवी बनाती है, नोटबुक बनाती है, स्मार्ट डिवाइसेस बनाती है, पावर बैंक बनाती है और ऑडियो के लिए स्पीकर वगैरह बनाती है। तो ये जो अलग अलग नीश हुई ना, जो अलग अलग चीज कर रही है, उसे कहेंगे प्रोडक्ट की लाइन। ये 6, इसकी प्रोडक्ट लाइन कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट की विड्थ कितनी हुई? प्रोडक्ट लाइन 6 हो गई और टोटल 6 क्या है उसकी प्रोडक्ट की विड्थ है। अलग अलग प्रोडक्ट लाइन कितनी हुई? तो 6 हो गई। तो प्रोडक्ट की विड्थ 6 है और अलग अलग प्रोडक्ट की लाइंस कितनी है? 6। हर प्रोडक्ट की लाइन के अंदर, प्रोडक्ट लाइन के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मोबाइल फोन में तो वो रेडमी का प्रोडक्ट बना रहा है, MI A2 बना रहा है, MI A बना रहा है, अलग अलग मॉडल्स दे रहा है। टीवी में भी वो एक MI बॉक्स दे रहा है, MI TV 4 दे रहा है, उसके अलग अलग दे रहा है। नोटबुक भी अलग टाइप की दे रहा है, स्मार्ट डिवाइसेस भी अलग अलग दे रहा है, एसेसरीज भी अलग अलग टाइप की दे रहा है। हर प्रोडक्ट लाइन के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितनी वैरायटी है, उसको प्रोडक्ट की डेप्थ कहते हैं, प्रोडक्ट की डेप्थ कहते हैं। और जो ओवरऑल हर एक प्रोडक्ट लाइन का टोटल होता है, टोटल प्रोडक्ट लाइन मतलब टोटल जो हमारा मोबाइल फोन है उससे लेकर जो स्मार्ट डिवाइस है उससे लेकर जो स्पीकर है, सबके टोटल को हम लोग प्रोडक्ट की लेंथ कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल टोटल को हम लोग प्रोडक्ट की लेंथ कहते हैं, समझा? तो प्रोडक्ट लेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा नंबर में रहती है। प्रोडक्ट की डेप्थ मतलब एक लाइन के अंदर जो चीजें रहती हैं, प्रोडक्ट विड्थ मतलब जो टोटल प्रोडक्ट लाइन रहती है, और प्रोडक्ट लाइन मतलब सिमिलर टाइप की चीजों को जब हम ग्रुप बनाते हैं तो प्रोडक्ट की लाइन कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ नहीं आता, इसके लिए थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अभी इसमें वीडियो के जो नोट्स है, अगर आपको इसको यूज करना है तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी डले, आप उसको जाकर यूज कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सारी चीजें मुझे बताओ, मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ये चैनल